वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रजोत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिते द्रुमदलशोभिनीं सुवासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की सर्वप्रथम सभी को वैदिक अभिवादन। ओम नमस्ते। सबसे पहले मैं जो हमारी कंपनी है जो कि यहाँ पे स्किल प्रोग्राम्स रन करती है फ्री ऑफ कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि वो यहाँ पे पहुँचे। फिर मैं स्वागत करता हूँ हमारे सभी अध्यापकगण का और विद्यार्थियों का और बाकी जो भी उनसे अलावा पेरेंट्स या कोई भी आया हुआ है उन सबका मैं इसके स्वागत करता हूँ। बेटा थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा इस दिवस के बारे में। ये है गणतंत्र दिवस। गण मैंने लोग और तंत्र मैंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य, यानी कि लोगों का एक तंत्र इस दिन स्थापित हुआ था। और आजाद हम कब हुए? 15 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे। लेकिन कानूनी तरीके से कानूनबद्ध रूल्स रेगुलेशंस लॉज सब कुछ कब तैयार हुआ? 26 जनवरी को। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस। यानी हम सब एक संविधान के जरिए बांध दिए गए कि इन रूल रेगुलेशंस में हम चलेंगे। इसलिए ये दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। यानी एक किस्म से डॉक्यूमेंट्स में आ गए हम लोग। करिए इतना। दूसरा बेटा, आपने राष्ट्रीय गान सुना होगा, जन गण मन। एक्चुअल में ये राष्ट्रीय गान अंग्रेजों के लिए गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। उसमें जो बोलता है भाग्य विधाता के तुम ही भाग्य विधाता हो, किंग जो उस टाइम था उसके लिए उसने वो गाया था। बाद में उसको हमारा नेशनल एंथम बना दिया गया, बहुत से ऐसे काम कर दिए गए। लेकिन जो गीत वंदे मातरम है ये प्योर भारतीय गीत है। वंदे मातरम जो हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा गाया गया, देशभक्तों के द्वारा गाया गया और जिनकी वजह से हमें आजादी मिली उनके द्वारा गाया गया। लेकिन आजादी उन्होंने क्यों दी? ताकि हम अपना स्वराज, अपने राष्ट्र का निर्माण कर सके, अपनी संस्कृति को फैला सके। लेकिन तथाकथित उस समय जो गवर्नमेंट आई, जो सरकार आई, वो हमारे राष्ट्र की सरकार नहीं थी। मैं उसमें डीपली नहीं जाना चाहूंगा। मेन मुख्य उद्देश्य परमाता हूं। आपके एग्जाम बिल्कुल आपके सर पे खड़े हैं। फरवरी में एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे और जो कंपनी के बच्चे हैं उनके भी एग्जाम होते हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि सफलता का मूल मंत्र क्या है। ध्यान देना बेटा, आपने बाबा देखे हैं ना, आजकल बहुत बाबा ऋषि महर्षि पता नहीं क्या क्या आ गई हैं। वो मंत्र शक्ति से चलते हैं। किससे चलते हैं? गायत्री मंत्र आपको क्या देता है? बुद्धि। लेकिन कब देगा? जब आप रेगुलर जाप करेंगे। यही एक ही पढ़ लिया आपने, खत्म। मेरा कहने का मतलब समझना, इफ यू वांट टू बी IPS, IAS, इफ यू वांट टू क्रैक एनी एग्जाम, यू हैव टू हार्ड वर्क। बाबा को भी हार्ड वर्क करना पड़ता है, सीधी ऐसे ही प्राप्त नहीं होती। यानी आप किसी भी फील्ड में जाएं, आपको हार्ड वर्क तो करना ही करना पड़ेगा। आप अपने इतिहास को उठाएं और अंदाजा लगाएं। रामायण काल सतयुग के बाद कौन सा काल था? रामायण काल।
राम का ध्यान हुआ, ऋषियों से पढ़ा, हजारों वर्ष की लड़ाई होने वाली थी, 14 वर्ष का वनवास हो दिया गया श्री राम को, क्योंकि उसकी योग्यता में न्यूनता थी। वो भी इतना शक्तिशाली नहीं था कि अधर्म के साथ लड़ाई लड़ सके। इसीलिए जो केकई है ना, केकई बोलते उसने अपने बच्चे को राज देने के लिए राम को वनवास करवा दिया, ऐसा नहीं था। मंत्रा देखी होगी, कहानी सी औरत दिखाते हैं, चुगली करती है, सिखाती है। वो गुप्तचर विभाग की अध्यक्ष थी, उसने क्या रिपोर्ट दी कि रावण और राक्षसों का साम्राज्य, असुरी शक्तियों का साम्राज्य बढ़ता जा रहा है और अयोध्या की सीमाएं छोटी होती जा रही है। महारानी कुछ करो। और उस वक्त राजा दशरथ की हालत क्या थी? 3 शादियां की, 3 पत्नियां, अय्याशी में वैसे उसको राज्य से कोई मतलब नहीं था उस समय। लेकिन केकई, उसने राजा की जान पहले भी बचाई थी, इसलिए वो केकई संभालती थी उस वक्त शासन को। और केकई के पास आके वो मंत्रा कहती है कि महारानी, राक्षसों का राज्य बढ़ता जा रहा है, अगर इसको समाप्त करना है तो श्री राम को बाहर निकालना होगा। इसीलिए बेटा 14 वर्ष का समय वो अपनी तैयारी भी करेगा और राक्षसों को समाप्त भी करेगा और दूसरे राज्यों को अपने साथ जोड़ते हुए रावण से युद्ध करेगा। ये योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया था। उसके बाद आप महाभारत काल में आ जाओ। जब ये आभास हुआ कि अर्जुन यानी कि कौरव पांडवों में युद्ध होगा, धर्म धर्म का युद्ध होगा, 12 वर्ष के लिए अर्जुन, श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, 12 वर्ष के लिए गया था बेटा वो, उसको क्या कहते हैं? अभी तुझे बहुत योग्यता की आवश्यकता है, ऐसा विनाशकारी युद्ध होगा, 12 वर्ष तक तुझे अस्त्र शस्त्र इकट्ठे करने हैं, अपनी योग्यता पैदा करनी है अपने अंदर। और बेटा ये जो 1 से लेके 12वीं तक का जो काल है, ये वही काल है। आपने अपने अंदर योग्यता तैयार करनी है। उस योग्यता के बल पर जो कुछ आप बनना चाहते हो वो बन जाओगा। ये शाश्वत नियम है सृष्टि का, ईश्वर का। अगर बुरे काम को भी पूरे मन से करोगे तो आप सफल होगे, लेकिन उसका दंड अवश्य मिलेगा। तो अच्छा काम जिसका दंड भी नहीं मिलना, अगर अच्छे मन से करोगे बेटा, आप उसमें सफलता प्राप्त करोगे। आपने सुना होगा कि 21 दिन तक ये करो तो ये हो जाएगा, 41 दिन तक करो। वो क्या चीज है? यानी आपका ब्रेन काम नहीं करता, आप कमजोर हैं। लगातार 21 दिन एक समय निर्धारित करो, 2 घंटे पढ़ूंगा। 21वें दिन आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा, कितना ही नील बच्चा हो। लेकिन 21 दिन की तपस्या करनी पड़ेगी कि कुछ भी हो जाए, मैंने 2 घंटे इस समय पे पढ़ना है। 21वें दिन आपकी योग्यता बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। जिस प्रकार बेटा अगर कोई कस्सी रखी है, अगर वो रखी रहेगी तो क्या होगा? उस पर जंग लग जाएगा, काम करना बंद कर देगी। लेकिन जो कस्सी प्रतिदिन प्रयोग में आती है वो कैसी होती है? स्टील की तरह चमकेगी और फटाफट काम करेगी। हर मजदूर ये कहेगा मेरे को ये चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो लगातार वर्किंग में है। आपके दिमाग को जंग लग चुका। जिस दिन 21 दिन लगातार काम करेंगे तो वो जंग छट जाएगा और आपका मस्तिष्क काम करना शुरू कर देगा और योग्यता अपने आप आपके अंदर प्रवेश करेगी। तो इसीलिए जब आप ये प्रण करेंगे कि मेरे को पढ़ना है और एक निशाना बना के चलिए मेरे को डॉक्टर बनना है, सोते जागते उठते बैठते हर समय एक ही चीज दिमाग में होनी चाहिए, डॉक्टर मेरा उद्देश्य है। और कुछ आपके खाते वक्त भी आपके अंदर वही भाव, जब आप उस भाव में जिएंगे वो भाव अपने आप आपके अंदर आएगा और जो आपका उद्देश्य है वो पूरा होगा। ये नियम है सृष्टि का, ये वैज्ञानिक भी मानते हैं। पूरी तन्मयता से जब आप काम करेंगे, नियत से नियति बनती है बेटा। नियत मीन्स मैं क्या करने जा रहा हूं। जिस दिन वो साफ हो जाएगी, आपका नियति, आपका भाग्य बन जाएगा। उसी समय जिस दिन आपका उद्देश्य कंप्लीट आपके दिमाग में बैठ के आपने मेहनत करनी शुरू कर दी, तो ये समझे कि आपका उद्देश्य प्राप्त होगा, हर हाल में प्राप्त होगा। ये जितने IAS IPS बनते हैं इनसे पूछना, 18-18 घंटे की स्टडीज देते हैं ये, उसके बाद ये IAS बनते हैं।
एक बाबा सिद्ध कब होता है? जब वो लगातार उस मंत्र को समय देता है, वो भी तपस्या करता है, तब उसको सिद्धि प्राप्त होती है। यदि कोई भी सिद्धि प्राप्त करनी है, चाहे वो डीसी की सिद्धि है, आईएएस की, आईपीएस की, हर सिद्धि के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई कमजोर नहीं होता बेटा, सब मनुष्य की औलाद हो, सबके पास बराबर है। सिर्फ अंतर कितना है? एक कस्सी चली हुई है और एक बिना चली हुई है, उसको चलाओ। स्पोर्ट्स में देखा आपने, स्पोर्ट्स के अंदर जब एक बच्चा शुरू में दौड़ लगाता, 5-6 दिन दर्द होता है शरीर में, लेकिन 14वें 15वें दिन वो थकना भी कम हो जाता है और उसकी शक्ति बढ़ती चली जाती है। यदि ब्रह्मचर्य के साथ वो उसको लगातार करता चला जाए तो वो अजय योद्धा के रूप में बदल जाएगा। इतना याद रखना, क्योंकि अब आसुरी शक्तियां हमें भटकाने की कोशिश करती हैं। कौन आसुरी शक्तियां? कुरकुरे, देखिए कुरकुरे, वो आसुरी शक्तियां आपको अपनी तरफ खींचेगी। टेलीविजन, मोबाइल, नींद, वैसे तो 5 है मेन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। रावण में 5 आगे थे, इसलिए उसको असुर बोला है, वरना तो वो ब्राह्मण था, पंडित था, हम ही में से एक था। तो इसलिए बेटा वो शक्तियां निरंतर आपको ढूंढती रहती हैं, और जो बच्चा कमजोर मिलेगा उसको पकड़ लेंगी। दृढ़ इच्छा शक्ति से ही आप उनसे दूर रह सकते हैं कि नहीं। शराबी जी कोई शराब नहीं छुटा सकता बेटा, कोई नहीं सोचेगा मैं थोड़ी कम कर दूंगा ना। जब 2 पैग अंदर जाएंगे ना, और भी चाहिए, वो कब छूटेगी? भगा दी, खत्म। अब कोई नहीं, कोई कुरकुरा नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई मोबाइल नहीं। मेरे को अपनी तैयारी करनी है, मेरे को कुछ बनना है। और बेटा +2 के बाद बीए तक भी थोड़े चांस हैं। अगर बीए तक भी आप नहीं पढ़ते हो, कितने जोर लगा लियो, कुछ नहीं बन सकते। ये एज सबसे सर्वश्रेष्ठ है। यहां इतने टीचर खड़े हैं जो +2 तक प्राप्त किया, उसमें थोड़ा बहुत प्लस होता है, वरना कुछ नहीं। कोई टीचर ये कह दो कि +2 के बाद मैंने बहुत योग्यता हासिल की। +2 मेन चीज है बेटा। जो ज्ञान इसमें प्राप्त कर लिया वो बढ़ता चला जाएगा। तो यह बात क्लियर होगी। आपको एक और मूल मंत्र बताता हूं। जो हमारे ऋषि होते हैं, या जो हमारे क्रांतिकारी हैं, या जो हमारे फौजी हैं, उनके दिमाग में एक चीज काम करती है। आप में भय आ गया, वहां जाऊंगा तो गोली लगेगी, फौजी के अंदर भय होता है? क्यों नहीं होता? वो अपनी एक सोच बनाता है, जो ऋषियों की सोच है। ये गीता के श्लोकों में लिखा है, ये हमारे वैदिक मंत्रों में लिखा है। क्या लिखा है? कि जब आप अपने आप को मनुष्य न मान करके आत्मा मानोगे, आत्मा अजर है, अमर है, वो मरती नहीं, दूसरा जन्म लेगी। जब मैं ये सोच लूंगा ना, मैं आत्मा हूं, मृत्यु कैसी, उस समय मेरे को भय नहीं लगेगा। वैसे गोली मार दो, दूसरा जन्म लूंगा। इस शरीर से जब तक मेरे को प्यार रहेगा तब तक ही भय है, लेकिन आत्मा मानने के बाद कोई भय नहीं है। इसलिए अपने आप को जो कुछ बनना चाहते हो वो मानो, मैं ये हूं। कोई कुछ कहता रहे, थोड़े दिन बाद सब बदल जाएंगे। शुरू में जिन लोगों ने प्रयास किए हैं, उनकी बुराइयां भी हुई हैं, उनके खिलाफ भी लोग बोले हैं, लेकिन जब वो निरंतर लगा रहा तो उसके साथ लोग जुड़ते गए हैं। समझ गए मेरी बात? तो इसीलिए मेहनत करनी है बेटा। ये 26 जनवरी तब सक्सेस मानी जाएगी जब आप पढ़ लेकर के जाएंगे कि मैंने ये बनना है और उसी के उद्देश्य के लिए मेरे को काम करना है। ठीक है? अभी सभी बच्चे खड़े हो जाओ। सावधान, विश्राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। अब देश के साथ अपनी क्लासेस में जाएं। यदि आप कुछ बोलना चाहते हैं सर, और बेटा ये इस उद्देश्य के साथ